नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक श्रीवास्तव कंसल्टेंट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में जो गैस कनेक्शन है उसमें लोग क्या करते हैं। इसमें बहुत बड़ा खेल होता है, शायद आप जानते हों या ना जानते हों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जैसे मेरे पास एक इंडियन गैस का कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन में क्या होता है, जब डिलीवरी बॉय आता है हम गौर नहीं करते और उस सिलेंडर में गैस कम होता है। मेरे पास एक अभी कुछ दिनों पहले क्वेरी आई थी कि आप मुझे गैस कनेक्शन कैसे बुक करें या उसकी कंप्लेंट कैसे करें ऑनलाइन घर बैठे। जैसे मेरा रबड़ पाइप ख़राब हो गया या मेरा गैस चूल्हा ख़राब हो गया, तो किस तरीके से हम उसको घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि हम जब एजेंसी जाते हैं तो हमको तो डीबीसी सिलेंडर भी अगर लेना है तो एजेंसी वाले घुमाते रहते हैं, वो चक्कर लगवाते हैं कि आज नहीं आइए, कल आइए, आप उसके बाद आइए। तो अभी क्या है कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उससे बैठे हुए सब काम घर से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था इंडियन गैस सिलेंडर के नाम से, क्योंकि मेरे पास इंडियन था और जिन्होंने क्वेरी की थी वो भी इंडियन कनेक्शन की बात कर रहे थे। तो आज मैं आपको बताऊँगा जैसे गैस सिलेंडर आता है जब, तो हम क्या गलती कर जाते हैं कि हमारे घर में जहाँ पे जो गैस चूल्हा 50 दिन जलना चाहिए, 60 दिन जलना चाहिए, वहाँ पे वो 10 दिन पहले या 8 दिन पहले दम तोड़ देता है। आप जान भी नहीं पाते हैं, कभी कभी तो लोगों के यहाँ भी 20-25 दिन पहले चूल्हा का जलना बंद कर देता है। और उनको एक्चुअली दो समस्याएं हैं। पहला तो हम पैसा कमाने में बिजी हो गए, दूसरी चीज़ उस पैसा का उपयोग करना हमको आ नहीं रहा कि हमने दिन भर में 1000 रुपये कमाए। चाहे वो देखिए सैलरी भी मिलती है, वो 30 डेज़ के अकॉर्डिंग मिलती है। भाई किसी का सैलरी बनता है तो 25 तारीख तक ही तो बनता है, जो कि करते करते प्रोसेस में वो 30 या 1 को ट्रेजरी में जाके बिल हो पाता है। समस्या वहाँ पे नहीं है। आप क्या करते हैं, आप कमाते हैं और फिर आके मार्केट में लुटा देते हैं। कहीं सिलेंडर वाला आपसे ले रहा है, कहीं दूध वाला पानी मिला के आपसे पैसे ले रहा है और आप देते हैं, क्योंकि आपको वो टाइमिंग आपकी गलत हो जाती है। हम आपको कुछ छोटे छोटे तरीके बता देते हैं, उससे क्या होगा, आप अपने पैसे को बचा पाएंगे और अपने पैसे को सही जगह लगाना, यही तो खेल है। अब क्या करना है, जब आपके पास सिलेंडर आता है, पहली बात तो आपने कैलकुलेटर रख रखा है, आपको गुणा भाग आ रही है। दूसरी चीज़, मेरे पास एक ये मैंने घर में ले रखा है, डिजिटल मीटर है ये। इसमें आप 50 kg तक का वज़न तौल सकते हैं, ठीक है। और लॉक भी है, अगर मैं इसको खींच के छोड़ता हूँ तो देखिए ये अगर मैंने हल्का सा भी खींचा तो 0.10 इसका वैल्यू है, 0.10। यहाँ से ये ऑफ़ भी हो जाता है, ठीक है, ऑन हो गया। इसमें एक टेयर का बटन है कि अगर इस पर हल्का सा भी लोड पड़ गया और उस लोड के बाद मुझे कोई चीज़, देखिए ये मैं खींच रहा हूँ, ये जितना अगर रोक दूंगा तो ये लॉक कर लेगा अपने। ये अब इसको छोड़ दिया मैंने, ये लॉक ख़त्म हो गया। तो आप एक डिजिटल मीटर ले सकते हैं घर में, बहुत महंगा नहीं आता है, 250-300 रुपये का मिल जाएगा आपको, 400 रुपये तक, अच्छे से अच्छा, वो आप इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और रहती है, मैं अभी आपको वो लाइव दिखा देता हूँ कि जो सिलेंडर होता है उस पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, हमने कभी गौर नहीं किया होता उस सिलेंडर पे वो चीज़ काहे के लिए है, वो नंबर काहे के लिए है, वो किलोग्राम्स काहे के लिए हैं, वो 15.8 लिखा है वो क्यों लिखा है, वो 14.2 लिखा है वो क्यों लिखा है। देखिए कोई भी चीज़, किसी को मेहनत करने का शौक़ नहीं लगा है, कोई भी वर्कर अपने मन से कुछ नहीं करता जब तक उसका कोई कारण ना हो। हम आपको आज चलिए सीधे उस पे लेके चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और चीज़ें दिखाने से पहले, उस वस्तु को दिखाने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मैं प्रतीक श्रीवास्तव अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए आप तक हमेशा हाजिर हूं। आप मेरे चैनल को प्रमोट भी करें और आगे इसको सब्सक्राइब कराएं, लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं। आपके बस मेरे आपसे सबसे निवेदन है कि आप अपने व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगाते हैं, आप मेरा चैनल का जो लिंक है, मैक्सिमम मैंने अपने जो व्हाट्सएप यूज़र थे हमारे कॉन्टैक्ट्स में, मैंने उनको सबको भेजा भी। और आपसे निवेदन है कि आप अपने व्हाट्सएप यूज़र को 1 दिन या 2 दिन, सप्ताह में 1 दिन आप मेरा चैनल का लिंक डाल दें। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरा जो चैनल है वो आप तक ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका जो पैसा इधर उधर खर्च हो रहा था, इन्वेस्ट गलत जगह हो रहा था, वो पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। हम इनकम कम करें, मगर अगर उस इनकम को सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो कम इनकम भी पर्याप्त है। अगर हम पैसा भरपूर कमाते हैं बट हम उसको अगर अनर्गल चीज़ों में खर्च करते हैं
तो फिर पैसा का अपना एक तरीका है ना आने का और जाने का, क्योंकि आता तो एक जैसे पाइप लगा है, किसी के पास इस पाइप से इनकम आ रहा है, जो जिस रास्ते से इनकम आ रहा है उसके खर्चे ये क्या है, किसी दूध वाले को पैसे देने हैं, किसी पेपर वाले को पैसे देने हैं, सिलेंडर वाले को पैसे देने हैं, घर की रिपेयरिंग को पैसे देने हैं, आ रही है केवल सैलरी और जा रहे हैं हर पाइप से पैसे। तो आपको या तो इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, मैं आगे चल के एक वीडियो और दूंगा कि आप इनकम ऑफ सोर्सेज कैसे बना सकते हैं अपने घर में, अपने घर से थोड़ा सा काम करके। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सब सुविधाएं होती जा रही है और हम लोग आलसी होते 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 अपने जीवन को कतई बेकार कर रहे हैं, धीरे धीरे होते ही चला जा रहे हैं। घर में AC भी लगा लिया, घर में वाटर का जेट पंप भी लगा लिया, समरसेबल जिसको आप बोलते हैं सबमर्सिबल, वो भी आपने लगा लिया, डिश TV भी लगा ली। पहले एंटीना था, कम से कम कुछ तो हिलता था कि हम मिलाने बैठा है, दूसरा कह रहा है कि भाई कुछ आया, पहला कह रहा नहीं आया, तो फिर उसको देखने बाय घुमाया कि कुछ तो शरीर हिलता था। साइकिल चलाते थे, अब तो मोटरसाइकिल से फिर कार पहुंच गए। घर में बस चले तो हम लोग प्लेन खड़ा कर लें, मगर क्या है ना वो बस नहीं चलता है। समस्या यहाँ पे नहीं है, हम अभी चलते हैं आपको उस टॉपिक पे लेके जिस टॉपिक का ये वीडियो है, गैस चोरी कैसे रोक सकते हैं हम अपने घर में आने वाले सिलेंडर में। अगर आपका ये समझ लीजिए 1 किलो आप गैस जलाने जाते हैं तो आपसे वो 80 से 100 रुपये चार्ज करता है। अगर आपकी गैस 1.5 किलो भी कम हो गई, अरे ये समझ लीजिए डिलीवरी बॉय क्या करता है, डिलीवरी बॉय के पास इतना गैस आता है कि दिन भर में वो आपसे, आपके तो उनका शायद 1000, 1200, 1500 रुपये पर डे का होगा, लेकिन उसका 2000, 3000 पर डे सीधा करता है। वो अपने एक गैस की छोटे से खोखे, जिसको आप हल्का फुल्का खोखे वाला समझते हैं, वो खोखा भी सिलेंडर आता है एजेंसी से, पूरी गाड़ी आई, उसने माल उतारा और सब में से 200-300 ग्राम, आधा किलो भी कम किया तो आप जान नहीं पाते। और उसने अगर 100 बार भी ऐसा किया तो उसका अच्छा खासा 50 किलो का गैस तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उस सिलेंडर पे आपको चल के दिखलाता हूँ किस तरीके से आप चोरी को रोक सकते हैं। खासकर आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। चोरी रोकना आपकी बस में नहीं, आप अपना नुकसान बचा सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये है वो गैस सिलेंडर जो मेरे पास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें ये इंडियन गैस कनेक्शन का मेरा सिलेंडर है। ये इसका लॉक होता है। अब इसके ऊपर एक सील, और ये भी भरा हुआ सिलेंडर है, ये एकदम जो है भरा हुआ है, मैंने चेक करके रखा है, मेरे पास DBC सिलेंडर है ये। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको खींचते हैं तो ये लॉक अपने आप यहाँ पे उठ जाता है। जब भी कभी सिलेंडर आए, पहले तो आप इसको ये देख लें कि सील खुली है, इसके ऊपर जो पन्नी चढ़ी होती है इंडियन गैस सिलेंडर की, वो मोहर होती है उस पर, तो आपको ये तक नहीं जान मिलेगा। ये लोग चोरी इस तरीके से करते हैं कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि वो लीक है या फिर मतलब खुला हुआ है, नहीं खुला, क्योंकि उसको इस तरीके से दबाते हैं नीचे की तरफ, वो पन्नी को हल्का सा ऊपर को उकसाते हुए। मैं इस पर दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये सिलेंडर है, इसको ये क्या करते हैं धीरे से, फ्रेंड्स ये देखें, जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लीक के बचाने के लिए वो रहता है इनका मोहर, इंडियन का सील रहता है, उस सील को ये धीरे से हल्का सा उठाते हैं, जितना भी उठा पाएँ, और इसको नीचे दबाते हैं, वैसे पुश करते हैं नीचे की तरफ। इस जो ये यहाँ पे रिंग लगी होती है कोरिंग, इस कोर को नीचे दबाते हैं और सील सहित ऐसे ये ढक्कन को उठा लेते हैं। देखिए वो ढक्कन, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब डिलीवरी बॉय आता है तो वो खुद ही सिलेंडर की सील को खोल के आपको चेक कराने की कोशिश करेगा। देख लीजिएगा, मैक्सिमम वो खुद सिलेंडर की सील को खोल के आपके सामने पहले ही रखेगा सिलेंडर और फाड़ेगा कि मैडम ये लो सिलेंडर, और नहीं भी फाड़ता है तो भी वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका होता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग गलत हैं, लेकिन उसमें 80% ऐसे हैं जो उसी से अपना खर्चा चला रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती। उनको अगर 1000 रुपया एजेंसी वाला दे दिया तो दे दिया, वरना वो आपके घर पे आते हैं, आपसे 15, 20 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये जो भी एक्स्ट्रा पा जाएँ पर सिलेंडर, वो आपसे लेने के लिए सोच के ही चलते हैं कि मुझे 20 रुपये तो लेना ही लेना है। अगर 480 का सिलेंडर है तो 500 रुपये आपसे मांगने वो तैयार बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जब कभी सिलेंडर है पहले तो उसकी सील जांचें। दूसरी चीज़ है, इसमें वाशर में क्या करें, 2 से 3 बूंद, ये लीकेज नहीं होना चाहिए। इस पर आप थंब रख के देखें, अगर आपके दबाव महसूस हो रहा है ब्लड के, जो यहाँ पे ब्लड आता है उस पर दबाव महसूस हो रहा है, हल्का सा प्रेशर आ रहा है, तो ये समझ जाइए कि लीकेज है। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है 2 से 4 बूंद, 5 बूंद पानी डालिए। अगर बबल्स उठ रहे हैं तो इस सिलेंडर को उसको दे दीजिए कि भाई सिलेंडर मुझे नहीं चाहिए, आप इस सिलेंडर को ले जाओ, दूसरा सिलेंडर ला के दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे आप,
ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, आप तो मैंने बताया था कि आपको कैसे चेक करना है सिलेंडर। ये लिखा हुआ है 15.8, ये क्या है, ठीक है। एक चीज़ और देखिए क्या लिखा हुआ, डिलीवरी लेते समय सील और वज़न की जांच करें। क्या हम करते हैं? नहीं करते। नेट वेट 14.2 kg, ग्रॉस वेट 30 kg। अब आप समझ जाइए, दिस और दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द वेट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। खाली सिलेंडर का ये वेट है 15.8 kg एंड दिस 14.2 kg। हर कंपनी समझ रहिएगा, HP हो, भारत हो, भारती हो, ठीक है, या जो भी आपका गैस सिलेंडर है, इंडेन है, सभी की गैस की कीमत और 14.2 kg, ठीक है, ये गैस इतनी ही मिलती है आपको 14.2 kg, ये एकदम फिक्स है, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। डोमेस्टिक में, घरेलू सिलेंडर में जो आता है कमर्शियल, वो शायद 19 kg का होता है, 19 kg का। ये C20 का एक नंबर दे रखा है और सिलेंडर का नंबर भी होता है। यहाँ पे देखिए SR नंबर तक सब पड़ा होता है, ये हम लोग कभी देखते ही नहीं कि अच्छा। यहाँ पे एक चीज़ और होती है, ट्रेड वेट होता है इसका इतना, और इसका एक एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी आप कहाँ देखेंगे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है WC 33.3 लीटर, मैक्सिमम जो हो सकता है इसका, इसकी जो क्वांटिटी है 33 लीटर तक इसमें आप टोटल कर सकते हो। जैसे कि 30 लीटर हो गया आपके सामने, 15.8 और 14.2 मिला के 30 हो गया, तो 33 तक इसको आप लोड कर सकते हो, अदरवाइज रिस्क बढ़ जाता है। इसकी भी एक उम्र होती है सिलेंडर की। उसके बाद क्या होता है, ये सिलेंडर का लोहा जो है कमज़ोर है, उसके बाद आप समझेंगे कि ये आपको नुकसान दे सकता है, कभी भी फट सकता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। अच्छा, जब हम सिलेंडर या तो हम खुद डिलीवरी बॉय से लेते हैं या हम एजेंसी से लाते हैं, वहाँ पे हम अच्छा लोहा देखते हैं कि लाल चमचमाता हुआ, भैया नया सिलेंडर देना, मुझे चिटकाया मत देना, पुराना मत देना। हम लोग नया देखते हैं, लेकिन मेन तो उसका गैस का काम है। सिलेंडर आप अच्छा देखें, बट गैस का काम है। दूसरा चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि आप इसका वेट देख लें। हर सिलेंडर का ये वेट अलग होता है, किसी का 15.8 है, किसी का 16 होगा, किसी का 13 से, मतलब 13 से अबव ही रहता है, 14 समथिंग ये इसका भार है। इसके में जितना भी ये वेट यहाँ पे मेंशन है 15.8 और उसमें 14.2 ऐड कर देंगे तो उसका ग्रॉस वेट भी यहाँ लिखा होगा। इसमें देखिए 3 मिट गया है, मगर इसका आप ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 0, 15 और 14 29 और कैरी 1 तो 30 kg, ठीक है। ये 30 kg का सिलेंडर है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, ये मेरे पास एक मीटर है, इसमें 2 बैटरी पड़ जाता है पीछे आराम से। और आप इसको ये देखें, ये इसके अंदर सेल पड़ा हुआ है, अब रेडिक में डाल रखा है। आप इस तरीके से अपने घर में लेकर रख लें एक, ये तो हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। छोटा मोटा वेट है, आप इससे कर सकते हैं 50 kg तक। सबसे पहले इसको ऑन ऑफ दिया है, यूनिट है एक तरफ, यूनिट में क्या कर सकते हैं, LB, ठीक है, ये LB चेक हो सकता है इससे। अभी क्लियर हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। ये देखें, और यूनिट चेक करें तो JIN करके फिर OZ है, फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए kg आ गया, ये kg, किलोग्राम लगा दिया। किलोग्राम के हिसाब से हम अपना भार चेक कर लेंगे। ये यूनिट से चेक किया, यह टेयर है। मान लीजिए इस पर कोई चीज़ आप खींचते हैं तो ये बढ़ घट रहा, देखिए मीटर बढ़ घट रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो आपने ये जैसे इतना खींचा है, इसके इतना वज़न मुझे लेने के बाद में और वज़न लेना है, तो मैं टेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए 300 ग्राम का भार इस पर है, तो 300 ग्राम भार को मुझे लेना है, तो 45 जैसे लॉक हो गया। देखिए इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है मेरे में। क्या होता है, अगर आपने छोड़ दिया या फिर पकड़ा तो ये मीटर अगर चलता रहेगा डिजिटल, तो आप क्या कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड नहीं कर पाएंगे। इसमें एक फंक्शन है, ये लॉक कर देता है। जैसे मैं देखिए इसको खींचूँगा, यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए बढ़ घट रहा है। अब जब खींच रहा हूँ हर बार बढ़ घट रहा है, मगर मैं इतना खींचे रखूँगा तो ये लॉक कर देगा। ये देखिए, अब मैं इसको छोड़ भी दिया तब भी ये इतने पे रुका हुआ कि 3 kg 13 जो है 130 130 ग्राम, 3 किलो और 130 ग्राम इसका भार था जो मैं खींच रहा था। इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो ये अभी आप एक मशीन घर में अपने लेके, मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो
गैस चोरी रोकने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला है कि गैस का वेट देख लें, ठीक है, गैस लीकेज ना हो रहा हो, नंबर 2। नंबर 3, गैस का जो सील होता है, जो इंडेन की या HP का जो भी इस पर सील लगा हुआ है, पन्नी जो है रोटेट, जो क्लिप पर लग के आती ढक्कन, उस कैप को पूर्णतः लॉक होना चाहिए। और चौथा है, आप इसको वेट करना जरूर शुरू करें, ठीक है, क्योंकि आप उसको 20, 25, 30 रुपये देते ही हैं और नहीं देते हैं, क्योंकि वो हालांकि वो उनको पैसा वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर अपना वो शेयर बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से भी है, प्लस वो चोरी करेंगे तो आपका सारा इनकम। तो इस तरीके से भाई दूध वाला पानी मिला रहा है, तो आपने जो 50 रुपये लीटर दूध ले रहे हैं, उसमें 50 रुपीज़ में उसका सारा मार्जिन भी तो है। उस मार्जिन में आपको पानी दे रहा है, उस पानी की कीमत आपसे क्या ले रहा है, दूध की कीमत ले रहा है, तो आप वहाँ से भी पैसा बचाएं। बिजली का बिल है, बिजली का बिल मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप खुद से वीडियो का उसका बिजली का बिल जनरेट कर सकते हैं खुद से। जी हाँ, आप खुद से अपना बिजली का बिल जनरेट कर पाएंगे और खुद से जितनी यूनिट का बिल चाहें वो बना लें, और जितना बिल बनाएंगे उतना पेमेंट आप करेंगे, उस पर भी आपको एरियर मिलेगा, छूट मिल जाएगी। जैसे आपका बिल हुआ 1983 रुपये का, तो आपको शायद 70 रुपये ही जमा करने पड़े, 1970 रुपये, तो आपको 13 रुपये बचा। मगर आप कहीं जमा कराने जाते हैं तो वह तो पूरा का पूरा पेमेंट भी लेगा। दूसरी चीज़, आपसे 15, 20, 30 रुपये, 50 रुपये शायद जमा करवाई भी फाइन ले ले दुकानदार जो होता है, जो ये काम करता है भैया, तो आप वहाँ पर जाकर लाइन लगाएं। तो मैं आपको उन सारी टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे लाइसेंसेस घर बैठे मिलेंगे, आपको किसी भी तरीके का कुछ नहीं करना। मैं GST इनकम टैक्स का भी काम करता हूँ। आपको अगर उस तरीके से भी कोई भी सर्विस है, या एडवांस टैक्स जमा करना है, या टैक्स लेट है, नोटिस है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आप मेरे से संपर्क करते रहें। मैं आपका शुभचिंतक प्रतीक श्रीवास्तव, और जैसा भी हो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंटेन करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।